नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे पंजाब में कांग्रेस की ओर से चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने का बड़ा दाव इसको माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इसे पंजाब में मंडल पॉलिटिक्स की शुरुआत भी कहा जा रहा है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित सीएम हैं और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 5 साल के लिए उन्हें मौका मिलना बड़ी बात होगी। पंजाब में दलित समुदाय की 32% आबादी है, जो चुनाव का रुख बदलने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब तक इस समुदाय को सत्ता में इतनी बड़ी भागीदारी पंजाब में कभी नहीं मिली है, जबकि काशीराम खुद इसी सूबे से आते थे। 1980 के दशक में बीएसपी के गठन के बाद भी पंजाब में हमेशा दलित नेताओं को कैबिनेट में तो जगह मिली, लेकिन अहम मंत्रालय और सीएम पद जैसी चीजें कभी नहीं मिल पाई। सूबे की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 34 आरक्षित हैं। यदि कांग्रेस इन सीटों पर भी चन्नी के दांव से जीत जाती है तो ये उसके लिए एक बड़ी सफलता होगी। हालांकि राजनीतिक जानकारों का ये वर्ग मानता है कि कांग्रेस के लिए अब भी राह आसान नहीं है। पंजाब को समझने वाले लोग मानते हैं कि कांग्रेस का ये फैसला उसके लिए बैकफायर भी साबित हो सकता है। अगर वो बार बार दलित सीएम की बात कर लोगों के बीच जाती है तो 38.5% अन्य हिंदू और 21% जाट सिखों का ध्रुवीकरण दूसरी तरफ हो सकता है। इसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी ने जाट सिख भगवंत मान को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं सुनील जाखड़ को अहम जिम्मा न मिलने से हिंदू समुदाय के लिए भी एक वर्ग के खिसकने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल सुनील जाखड़ ने चुनाव न लड़ने की बात कहते हुए सक्रिय चुनावी राजनीति छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की दूरियां तो कुछ खत्म होती कल तस्वीरों में दिखाई दी। इसी बीच सीनियर नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी को झटका दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता और पंजाब कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ ने साफ कर दिया है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि जाखड़ ने चन्नी को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने का समर्थन जरूर किया है। उन्होंने कहा कि चन्नी को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने का फैसला अच्छा निर्णय है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। मैं सक्रिय चुनावी राजनीति से बाहर हूं। दरअसल सुनील जाखड़ ने हाल ही में दिए एक बयान पर बवाल मचा दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि अमरिंदर सिंह के हटने के बाद समर्थन मिलने के बावजूद उनकी जगह चन्नी को सीएम बनाया गया था। चन्नी को सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद अलग अलग दलों के नेताओं ने अपने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसी ने नवजोत सिंह सिद्धू को निशाने पर लिया तो किसी ने चरणजीत सिंह चन्नी को। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी राघवेंद्र चड्ढा ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये बेहद दुखद है। कांग्रेस ने 3 करोड़ पंजाबियों में ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है जिस पर अवैध रेत खनन और ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम के आरोप हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के धीर विरोधी विक्रम मजीठिया ने कहा, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपी को सीएम कैंडिडेट बनाया है। मजीठिया ने सिद्धू पर भी हमला बोला और कहा कि उन्हें कांग्रेस ने उनका रास्ता दिखा दिया। इधर अमृतसर की जनता को गप्पू की जरूरत नहीं है। जनता सिद्धू को अमृतसर ईस्ट से भी भगाएगी। वहीं शिरोमणि अकाली दल के सुखबिंदर सिंह बादल ने चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोलते हुए कहा कि रेत माफिया अब कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट है। ये रेत माफिया की जीत है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट कर सिद्धू को निशाने पर लिया और कांग्रेस पर भी हमला बोला। इस पर बात करेंगे अपने विशिष्ट मेहमानों के साथ और जो खास कार्यक्रम है आज वो इसी के इर्द गिर्द रहेगा कि आखिरकार जो दाव कांग्रेस ने लगाया है उससे कितना असर पड़ने वाला है। साथ ही सवाल कई और भी होंगे पार्टियों के साथ, उनके प्रवक्ताओं के साथ कि आखिरकार कितना फायदा जो है मिलने वाला है आगामी चुनावों में एक दलित सीएम को चुनावी मैदान में उतारकर, एक चेहरे को उतारकर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अर्शदीप घड़ियाल जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। बहुत स्वागत है अर्शदीप आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ कुलदीप सिंह धालीवाल जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में दोनों मेहमानों का। आज दोनों से चर्चा करेंगे सियासत को लेकर भी और जो कुछ भी इस वक्त पंजाब की सियासत में चल रहा है उसको लेकर भी। लेकिन सबसे पहले अर्शदीप,
एक चेहरा तो कम से कम आपने प्रोजेक्ट कर दिया है, क्योंकि तमाम दल ऐसे हैं जो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार वो दांव खेला है और सीएम प्रोजेक्ट के तौर पर एक चेहरा मैदान में उतार दिया है। कितना असर आपको लग रहा है पड़ने वाला है इससे? और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आती हैं आपके सीनियर लीडर सुनील जाखड़ की, किस तरह से पूरी सियासत इस वक्त कांग्रेस देख रही है? क्योंकि बड़ा मुश्किल है, पहले ही अंदरूनी कलह से कांग्रेस जूझ रही है और उसके बाद अगर चुनावों से ऐन वक्त पहले अगर इस तरह की प्रतिक्रियाएं और बयानात आते हैं तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पहली बात तो एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। एक दलित मुख्यमंत्री 70 सालों में पंजाब में पहली दफा बने हैं। आम साधारण परिवार के नीचे से उठे हुए एक गरीब व्यक्ति को दलित सीएम फेस बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया बिकॉज एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एम्पावरमेंट में बिलीव करती है, सशक्तिकरण में बिलीव करती है और डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी ये कहते थे हम डेप्यूटी सीएम दलित को बनाएंगे। इनमें हिम्मत नहीं थी कि ये सीएम कह दे। वो सिर्फ और सिर्फ उनको यूज करना चाहते थे वोट बैंक के लिए। और आम आदमी पार्टी की जो सीएम फेस है भगवंत मान साहब, उनका तो खुद का कॉन्फिडेंस भगवंत मान साहब में नहीं है, क्योंकि वो होर्डिंग जो लगा के बैठे हैं उसमें लिखा हुआ है एक मौका केजरीवाल को। क्योंकि अगर भगवंत मान साहब को लिख दिया एक मौका भगवंत मान साहब को तो इनको वोटें किसी ने नहीं डालनी। और दूसरी बात, उनको सिर्फ और सिर्फ सीएम फेस इसलिए डिक्लेयर किया गया बिकॉज रिमोट कंट्रोल द्वारा दिल्ली और पंजाब को चलाना चाहती है और भगवंत मान साहब के खिलाफ लीडर्स आवाज उठा रहे हैं कि गुरुद्वारा में फ्यूनरल पे नहीं, लेकिन सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं ना, सवाल तो आपके कैंडिडेट पर भी उठ रहे हैं। रेत माफिया से लेकर और तमाम तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं उनके पारिवारिक लोगों पर। जब आईटी और साथ ही जो तमाम विभागों की जब रेड पड़ती है तो बहुत सारे खुलासे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी के दलों पर पड़ रहा है और आपके जो है सीएम जो चेहरे हैं वो बिल्कुल पाक साफ हैं। सवाल तो उन पर भी उठ रहे हैं। नंबर एक, चन्नी साहब के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, उन पे कोई उंगली भी नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी बीजेपी बातें करती है, अजय मिश्रा जी आज भी मिनिस्टर हैं, आशीष मिश्रा जी जेल में है, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उनके बेटे ने जो लाड साहब है ना बीजेपी के, जो लखीमपुर में कांड किया था, किसानों को कुचल के मारा था, तो उनका ब्लेम क्या उनके फादर पे लगा सकते हैं? आज भी वो मिनिस्टर क्यों है, वो जेल में क्यों नहीं है? तो बीजेपी अगर इस लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेती है तो ये चन्नी साहब पे इल्जाम लगा सकती है, अदरवाइज ना लगाए। और दूसरी बात, बीजेपी का पैटर्न है मैडम, बस कंक्लूड कर रहा हूँ, बीजेपी का पैटर्न ये है, ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया, एमके स्टालिन की बेटी को टारगेट किया, शरद पवार को टारगेट किया, भूपेश बघेल को, अरविंद केजरीवाल को, चन्नी साहब को। इलेक्शन से पहले करती है, इलेक्शन के बाद ठंडे बस्ते में चली आती है और उसके बाद 900 केस से ज्यादा आज तक इन्होंने रजिस्टर किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 9 कन्विक्शन रेट तक पहुंच सके। इसका मतलब है तो किस बिहाफ पर वो आरोप लगा रही है, उन्हीं से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल जी, यहाँ पर पाक साफ है नेता सभी, किसी पर किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं है। रेत माफिया की बात की जाती है, उन पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मनजिंदर सिंह जो सिरसा हैं वो कहते हैं कि निशाने पर सिद्धू को लेते हैं। तो आपको लग रहा है कि इस तरह से सिर्फ बयानात देने से जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सबूत भी तो आपको दिखाने पड़ेंगे ना, सिर्फ एलिगेशन लगा देना ये तो सत्ता दलों का या फिर तमाम पार्टियों का काम होता है, लेकिन जनता और इतनी नासमझ नहीं है, सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता, उन आरोपों को सिद्ध भी करना पड़ता है। जो अभी बात कर रहे थे दयाल जी, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि जो कहते हैं ना कि 1% केस वो कन्विक्ट हो पाए हैं, क्योंकि ये वकील है तो ये तो कोर्ट की भाषा बोलते हैं सीधा टीवी पे आकर। तो मैं उनको बता दूं कि बदकिस्मती से चन्नी साहब का केस भी 1% में आ गया। और दूसरी बात इन्होंने बोली कि एक गरीब को हमने मुख्यमंत्री बनाया। अरे भाई, जिसके घर से टोकरे भर भर के नोट लोगों ने देखे हैं, ठीक है ना, उसको आप गरीब बता रहे हो। सबूत के तौर पर पेश करेंगे ये, आप इलेक्शंस हैं, आप इसको पेश कीजिए। अरे वो सबूत मेरे को आपने मीडिया ने देखे सबूत ईडी ने जब्त कर लिए हैं, वो प्रूव नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी की वो हमारा मनी वाइट का है, तो वो पकड़े गए। तो वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो ईडी और बाकी की एजेंसीज का काम है ना। ठीक है। हाँ, बदकिस्मती से ये जो चन्नी साहब का केस है उस 1% में आ गया। दूसरी बात ये बोलते हैं जी शरद पवार पे रेड की, इन्होंने वो आंध्र प्रदेश के नेता है उनका नाम लेते हैं, उन पे रेड की।
तो जिन लोगों के ऊपर रेड की है सारा देश जानता है ईडी ने। ईडी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई वो नहीं है। सवाल पूछे जा रहे थे और साथ ही साथ जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, अब कांग्रेस की तरफ से सीएम प्रोजेक्ट का नाम घोषित करने के बाद उस पर कितना असर जनता पर पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है अर्शप्रीत जी? क्या जो अब इस बार आपने दलित कार्ड खेला है वो फैक्टर कितना आपके लिए असरदार रहने वाला है, और वो भी उस दौरान, हालांकि कल की तस्वीरों में तो काफी कुछ जो है पुरानी जो रंजिशें हैं वो कम होती हुई नजर आई, नवजोत सिंह सिद्धू की और चन्नी जी की, दोनों जो हैं गले मिलते हुए भी नजर आए, लेकिन लग रहा है कि ये सब असर चुनावों में पड़ेगा। देखिए, कार्ड नहीं खेला मैडम, ये एम्पावरमेंट इसको कहते हैं, इसको सशक्तिकरण कहते हैं। इसको जो सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन है ना, उनसे जाके पूछिए कितना बड़ा कदम है। वो आज सेक्शन कह रहे हैं, हमारा भाईचारा कह रहा है बाकी 38% और हमें हमारा ड्यू दे दिया है, 21% वालों को फिर क्यों दिया है, आपने हमें वो सीएम दिया है जो हमें से जो हमारी मुसीबतों को, हमारी कुलदीप जी एक मिनट मैं आपके पास आऊँ, देखिए वैसे ही समय कम है, आप बीच में बोलेंगे तो नहीं समझ आ पाएगा। में किसी की बात नहीं जा रही धालीवाल साहब, फिर मैं आपके टाइम में बोलूंगा मजबूर। सुन लीजिए प्लीज। देखिए, आज आम लोग कहते हैं, सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन कहते हैं, आपने हमें वो सीएम फेस दे दिया जो हम में से आया है, जो हमारी प्रॉब्लम्स को समझता है, हमारी दिक्कतों को समझता है और उनका समाधान करने का वो बिल रखता है। और तीसरी बात मैडम ये है कि 111 दिनों में जो काम किया उन्होंने, बिजली सबसे सस्ती है, पानी की बिजली के बिल वेव ऑफ कर दिए, लाल डोरा बसेरा कर दिया, गरीबों के नाम उनके घर करवा दिए, पेट्रोल का डीजल का रेट कम कर दिया, मिनिमम वेज बढ़ा दी। ये गवाही भरते इस चीज की कि चन्नी साहब काम करते भी है और 3-3 शिफ्ट, जो ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स है वो कहते हैं कि हम 3-3 शिफ्ट लगाते थे जब चन्नी साहब सीएम बने। तो यहाँ से पता लगता है कि कितने काबिल और कितने अच्छे सीएम दिए, और ये काया पलट हो जाएगी पंजाब की मैडम। और बीजेपी की बात करता हूँ, बीजेपी वो पार्टी है जिन्होंने यू टर्न मारा, दलित सीएम का आसाम बनाएंगे, इनसे पूछिएगा, सवाल लीजिएगा। लेकिन आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, आपको नहीं लगता सुनील जाखड़, जब वोट परसेंट किया गया था इससे पहले भी, तो सबसे ज्यादा वोटिंग जो शेयरिंग थी वो उन्हीं के नाम पर पड़ी थी? नंबर 1, मुझे काइंडली 30 सेकंड दे दीजिएगा। नहीं, आप जो सवाल पूछा जाएगा आप उस पर नहीं बोलिए। मेरे को तो समय नहीं मिला, आपके पास भी सारा समय बोल के आऊंगी मैं आपके पास। देखिए ब्रेक का वक्त हो रहा है, ठीक है, ब्रेक के बाद कुलदीप जी आप ही के पास लौटूंगी। ब्रेक पर आप सवाल और सोच लीजिए, और साथ ही साथ किस तरह से कांग्रेस को आपने निशाने पर लेना है वो भी चर्चा कर लीजिए। कुलदीप जी, आप ही से शुरुआत फिर से कर लेते हैं। आप बोल रहे थे कि चन्नी साहब पर तमाम तरह के आरोप हैं, सवाल वही है कि उन आरोपों को फिर साबित करना पड़ेगा, आपको जनता के बीच में लेकर जाना पड़ेगा, तभी तो आप सवाल उठा सकते हैं। नहीं, देखिए, जो चन्नी साहब के ऊपर सबसे पहले हम एक बात करते हैं जो मैंने पहले भी रखी है कि ये कहते हैं कि हमने एक गरीब दलित को मुख्यमंत्री बनाया। ना वो गरीब है ना वो दलित है, उनके दलित होने के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि उन्होंने हालेलुया किया हुआ है, और हालेलुया का हमारे यहाँ पे कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से वो दलित का एक सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। दूसरी बात, जो उनके ऊपर ईडी ने आरोप लगाए वो तो साबित होने वाले सुप्रीम कोर्ट में, और वो सारी चीजें सीज हो चुकी हैं। वो तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये खड़ेयाल साहब जब पहले मेरे साथ डिबेट करते थे, ये कहते थे हम प्रूव कर देंगे 2 दिन में, पैसा कहाँ से आया। तो इनसे एक चीज भी प्रूव नहीं हुई। तो वो जो चन्नी साहब का भांजा है हनी मन्नी चन्नी, ये तो पंजाब के गांव-गांव में घूम गया है। ना वो दलित हैं ना वो गरीब हैं। इन्होंने एक अमीर अयाश मुख्य आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, जिनके ऊपर मी टू का इल्जाम लगा, और मी टू के इल्जाम को कंप्रोमाइज किसने करवाया? मैडम सोनिया गांधी ने। ये मैं नहीं कहता, ये कैप्टन साहब ने बयान दिया है। और जिनके ऊपर मी टू का इल्जाम है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जिनके ऊपर केस है, जिनके ऊपर रेत माफिया खनन माफिया का इल्जाम है, वो उस आदमी को इन्होंने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। और दूसरी तरफ अब सिद्धू जी हैं, जिनका पंजाब मॉडल था, जिसको लेके पंजाब में इन्होंने चलना था। अब हवा हो गया पंजाब मॉडल, तो अब मॉडल कहाँ से आएगा? किसानों का जो इन्होंने कर्जा माफ करने की बात की थी, वो कहाँ से लाएंगे? पहले नहीं, गुलाबी सुंडी हमारे मालवा में इन्होंने नकली सीड और नकली दवाइयां देकर जितने का कर्जा माफ किया, 6,000 करोड़ का कर्जा माफ किया कैप्टन साहब ने, वो भी इन्होंने नहीं किया, चन्नी साहब ने नहीं किया। वो 6,000 करोड़ का तो ये सारा नरमा मार दिया इन्होंने। ठीक है, मतलब जितने का कर्जा माफ किया उतने का नरमा मार दिया। और वो उसके बाद मुआवजा देने के सिर्फ फोटो खिंचवाई, और ये कहते हैं हमने काम किया।
हमारे साथ 3-3 शिफ्ट में अफसर काम करते थे। भाई साहब सिर्फ आपने जो थे वो प्रॉपर बयान दिए, एडवर्टाइजमेंट की, भंगड़ा डाला कहीं पे, किसी कॉलेज में जाकर काम 1% भी नहीं हुआ, किसी को मुआवजा नहीं मिला, सारे जो नोटिफिकेशन है पेंडिंग पड़े हुए हैं। कहीं पे आप राज्यपाल पे इल्जाम लगा रहे हैं, कहीं पे आप केंद्र पे इल्जाम लगा रहे हैं। कोई भी आप मेरे को बता दे किसी एक व्यक्ति को आपने नौकरी दी है? नौकरी आप बोलते थे हमने तो अगर ये सारे एलिगेशंस हैं तो जनता है उसके लिए, जनता जनार्दन है उसके लिए संदीप जी। जनता सब कुछ एलिगेशंस के साथ ही सोच समझकर ही अपने मतों का इस्तेमाल करती है, सोचती है, देखती है कैंडिडेट को, उसके बाद ही जो है वोट करती है। लेकिन बीजेपी के पास क्या स्ट्रैटेजी है? अगर कांग्रेस ने ये तमाम नेता उतारे हैं, आपके पास क्या अपना सियासत है इस वक्त? आपके पास कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो पंजाब में चलने वाले हैं? आप क्या करने वाले हैं? आरोप लगा देना बहुत आसान है, लेकिन आपका क्या उस पर स्टैंड है? आप करेंगे क्या, वो बताइए। सबसे पहले जो बड़ा मुद्दा था जो कांग्रेस ने छोड़ा कि हम इधर उधर से पकड़ करके लेके आ रहे हैं, ये कैप्टन साहब को इधर शामिल कर लिया, उनके खिलाफ आईटी और ईडी की इंक्वायरी पेंडिंग है। मुझे को विनती है, थोड़ी स्पेस दीजिए। देखिए इन्होंने जो किया, ये कहते थे सारे कर्जे माफ करेंगे, और हमने 5 एकड़ से जो हो सकता है, डबल इंजन की सरकार कर सकती है, पंजाब के ऊपर कर्जा लेकर लोगों का कर्जा माफ नहीं करना, केंद्र के साथ सहयोग करके 5 एकड़ से कम के जितने भी किसान है सभी का कर्जा भारतीय जनता पार्टी जवाब लीजिए हमारे 11 नुकाती एजेंडे में हमने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। और ये सबसे बड़ी मूवमेंट होगी पंजाब में, क्योंकि पंजाब का किसान कर्जे में डूबा हुआ है, सुसाइड कर रहा है, बच्चे उसके विदेशों में जा रहे हैं। उसके बाद जो प्रधान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है हमारा 1 लाख करोड़ का, उसमें जो नौजवान हमारे बाहर विदेशों में जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर गारंटी में 2-2 करोड़ के प्रोजेक्ट उनको देकर बाहर जाने से रोकेंगे। यहाँ पे हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे। और जवाब ले लीजिए मैडम। ठीक है, बात की जाएंगे। ठीक है अशप्रीत जी, बोलिए जल्द से जल्द। जी, पहली बात तो बीजेपी के पास मैडम कैंडिडेट्स नहीं है, इधर उधर से पकड़ करके लेके आ रहे हैं। जहां तक ईडी की बात है, मैं बीजेपी को एक्सपोज कर देता हूँ। कैप्टन साहब के साथ अलायंस कर लिया इन्होंने, कैप्टन साहब के खिलाफ आईटी और ईडी की इंक्वायरी पेंडिंग है उनके परिवार के खिलाफ। ये कोई वॉशिंग मशीन है जो दागी लीडर आता है साफ होकर के निकल जाता है? मैडम नहीं, आपकी पार्टी में दागी नहीं थे ना। सवाल ये बनता है, मैं एक चीज बता दूं आपको, स्पष्ट कर दूं, और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा एमपीज एमएलए बीजेपी के हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट वुमेन पेंडिंग है, रेप, गैंग रेप, मर्डर जैसे। तो ये हमें लेक्चर ना दे। और दूसरी बात, बीजेपी मुक्त पंजाब होने जा रहा है। ओपिनियन पोल भी उठा करके देख लीजिए, 1-2 सीट दिखा रहे हैं, वो भी नहीं आएगी। कैप्टन साहब की उनकी जमानत जब्त हो रही है। चलिए वो तो इलेक्शंस के बाद रिजल्ट में पता चल जाएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका, आप दोनों हमारे साथ खास मेहमान जुड़े। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।